जिनका मिलना पहले से तय है, जो एक दूसरे का ही अंश हैं, फिर उन शिव और शक्ति के मिलन में ये सारी विपदाएं क्यों? अभी तो दोनों के मिलन की शुरुआत भी नहीं हो पाई है। एक तरफ माता सती को एहसास ही नहीं कि जिस सन्यासी की बातें उनके हृदय को सुकून पहुंचाती हैं, वही सन्यासी ही शिव है। इधर भगवान शिव सब कुछ जानते हुए भी नियति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो शिव के मनके की वजह से सती का भूखा प्यासा रहना भी दोनों के करीब आने का जरिया था। और अब सती का शिव के बारे में नहीं सोचना, क्या ये भी पहले से तय है? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कैसे होगा दोनों का मिलन? माता सती पिता के मोह में शिव का त्याग तो कर चुकी हैं, लेकिन उनके मुख से निकले शब्दों के साथ ही हुई आकाशवाणी की आवाज अब उनके कानों में आ पहुंची है, जो सिर्फ सती को ही सुनाई दी। सती विचलित मन से इधर उधर देखने लगी, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया और इसे सती ने शिव का ही षड्यंत्र समझ लिया। इधर सती के स्वास्थ्य में सुधार तो होने लगा, लेकिन उनका मन जैसे कहीं खो सा गया था। वो दिन रात बस उस सन्यासी से बातचीत करने का मौका तलाशती रहती। उससे बातें करना उसके मन को प्रफुल्लित कर जाता था। उस सन्यासी के मुख का तेज उनकी तमाम उलझन रूपी ज्वालामुखी पर ठंडी बारिश का काम करता था। इसलिए अभी सती सब कुछ उस सन्यासी को बताना चाहती थी, उससे अपने मन की बात करना चाहती थी। कहां हो तुम सन्यासी? बेचैनी में सती के मन में बस यही सवाल था। फिर भी शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। शायद महादेव सती के वचन का मान रखना चाहते थे। जिनके प्रेम ने खुद महादेव का ध्यान भंग कर रखा था, उस सती का वचन वो कैसे टूटने देते? दोनों ही अजीब परिस्थिति में थे और दोनों का ही मन एक दूसरे से मिलने को तड़प रहा था। बेचैन मन को शांत करने की कोशिश में सती भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए अपनी बहनों के साथ मंदिर जाने के लिए महल से निकल गई। ये भी शायद वो अपने पिता को खुश करने के लिए कर रही थी, क्योंकि उनके मन में तो बस उस सन्यासी का ही जिक्र चल रहा था। मंदिर पहुंचने पर जलाभिषेक के लिए उन्हें नदी से जल लाना था, जिसके लिए दासियां तो थी। फिर भी सती ने उन्हें मना कर दिया। ठहरो, मैं स्वयं जाकर भगवान विष्णु के जलाभिषेक के लिए जल लेने नदी तक जाऊंगी, सती ने दासियों को रोकते हुए कहा। सती, तुमको जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी नदी के पास के वृक्ष घने और विशाल हो चुके हैं। संभव है कि वहां कोई खतरनाक जंगली जानवर छुपा हो। तुम अभी पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हुई हो। सती की बहन अदिति उन्हें समझाने लगी। नहीं दीदी, मेरा मन बहुत विचलित है। अंदर एक तूफान सा उठा हुआ है। कई सवाल बार बार उमड़ उमड़ कर मुझे परेशान कर रहे हैं, जिनका उत्तर शायद भगवान विष्णु के ही पास मिल सकता है। इसके लिए मैं सच्ची निष्ठा से उनका जलाभिषेक करना चाहती हूं। ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, सती की दूसरी बहन ख्याति ने कहा। नहीं नहीं, ये मेरी भक्ति है, मैं अकेली ही जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, सती ने हट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन जल्दी आना। इतना कहकर अदिति बाकियों के साथ मंदिर की तरफ चली गई और माता सती हाथ में कलश लिए नदी की तरफ बढ़ने लगी। नदी किनारे पहुंचने के बाद अभी आधा ही कलश भर पाया था कि सती को किसी के आसपास होने का एहसास हुआ, जिसकी वजह से वो खुश होते हुए यहां वहां देखने लगी। सन्यासी, तुम यहां हो? तुम कहां चले गए थे? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। कहां हो तुम सन्यासी? सामने आओ। सती मुस्कुराते हुए यहां वहां नजरें दौड़ाने लगी, जैसे कोई खोई हुई चीज उन्हें वापस मिल गई हो। सामने क्यों नहीं आते सन्यासी? मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। पिताजी ने फिर से मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है, और जिस शिव की वजह से मैंने उन्हें रुष्ट किया, अब मैं कभी भी उसका जिक्र तक नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी मैं एक पल के लिए भी उसका विचार नहीं त्याग पा रही हूं। न जाने ऐसा क्या जादू किया है उस मायावी ने।
तुम सामने तो आओ सन्यासी, अब कितना सताओगे? माता सती की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक घने पेड़ के पीछे हलचल होने लगी और सती की निगाहें लंबी लंबी घास की दिशा में दौड़ पड़ी। उसी दिशा में कोई तेज कदमों से दौड़ता हुआ सती की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही सती ने उसे देखा, सती की चीख निकल पड़ी। उनके हाथ से कलश छूटकर नदी में जा गिरा। इतनी सुंदर स्त्री, इससे तो मैं विवाह रचाऊंगा। देवी सती की तरफ तेजी से बढ़ने वाला वो व्यक्ति वित्रासुर राक्षस था। वित्रासुर अपने नाम के ही मुताबिक देखने में बेहद डरावना था। गले में कंकाल की माला, घने लंबे बाल, आधे तन से नग्न, हाथ में तेज धारदार तलवार। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख देवी सती घबरा गई। वहीं रुक जाओ दुष्ट राक्षस, मेरे समीप आने का प्रयत्न भी मत करना। तुम्हारी मंशा मैं अच्छी तरह से जानती हूं। मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती हूं। घबराए मन से सती वित्रासुर को खुद के बारे में बताने लगी, लेकिन एक राक्षस होने की वजह से जैसे अधर्म और पाप ही वित्रासुर के लिए सर्वोपरि था। हे स्त्री, मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर मोहित हो गया हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर ही दम लूंगा। वित्रासुर अभी भी देवी सती की ओर बढ़ रहा था। मेरे पास मत आना। नहीं नहीं, चले जाओ यहां से। सती अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, क्योंकि वित्रासुर उनके करीब और करीब आता जा रहा था। इधर सती की बहनें काफी देर बाद भी सती के मंदिर नहीं पहुंचने पर परेशान होने लगी। वो दासियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ नदी किनारे की ओर बढ़ने लगी। दूसरी तरफ महादेव के सब्र का बाण भी टूट गया। सती को मुसीबत में देख उनकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। वो अपने चांडाल रूप में आने लगे। उन्होंने विष्णु जी के समक्ष सती को वित्रासुर से बचाने का निवेदन किया। भगवान विष्णु, मैं सती के वचनबद्ध होने के कारण उसकी मदद के लिए नहीं जा सकता, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप वहां जाकर सती की रक्षा करें और उस वित्रासुर का अंत कर दें। शिव ने विष्णु से कहा, किंतु महादेव, वित्रासुर को आपका ही वरदान प्राप्त है। इस कारण वो असीम शक्तिशाली है। वो बरसों की तपस्या के बाद आज ध्यान से बाहर आया है। अब उसे कोई रोक सकता है तो वो आप ही हैं महादेव। ज्यादा विलंब ना करें और माता सती की रक्षा करें। विष्णु ने मुस्कुराते हुए शिव से कहा। उनके मुख को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो यही चाहते थे और ये सब पूर्व निर्धारित हो। तो ठीक है, मैं शिव अपनी सती की रक्षा के लिए उसके समीप जा रहा हूं। चाहे इसके बाद सती मुझसे नफरत ही क्यों ना करने लगे, मैं ही करूंगा वित्रासुर का वध। उसके पापों की सजा मेरे द्वारा ही दी जाएगी, महादेव ने क्रोधित होते हुए कहा। इधर वित्रासुर अब माता सती के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। तभी अगले ही पल सती ने जब अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक गहरी धुंध छाई हुई थी। कुछ पल के लिए उन्हें कुछ भी देखने में कठिनाई महसूस हुई, लेकिन एक बार जब धुंध छट गई, सती ने अपने और वित्रासुर के बीच में अपने उस पर्वत वाले सन्यासी को पाया। वो सन्यासी अपने विकराल रूप में था। उसके पूरे शरीर पर भस्म रमी हुई थी। गले में हड्डियों की माला और बाजुओं में मनके से बने बाजूबंद। वो सन्यासी भी किसी असुर की तरह ही लग रहा था, लेकिन उसे देखते ही सती का मन प्रफुल्लित हो गया। सारा डर उनके मन से जा चुका था। वो सन्यासी के मुख के तेज को ही निहार रही थी। उन्हें उसके विकराल रूप में भी सुंदरता नजर आ रही थी। सन्यासी को देखते ही सती ने मन ही मन सोचा, देखा तुमने शिव, तुम चाहे कितना भी छल क्यों ना कर लो, मुझे बचाने के लिए सन्यासी है जो मेरे जीवन में मेरा हितैषी बनकर आया है। सती के चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं महादेव अपनी लाल हो चुकी आंखों से वित्रासुर को भस्म करने के लिए तैयार थे। बहुत हुआ वित्रासुर, तुमने देवी सती के साथ तुच्छ व्यवहार किया है, अब तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, महादेव ने गुस्से से कहा। वित्रासुर जोर जोर से हंसने लगा
और उसकी हंसी की आवाज सुनकर सती महादेव के पीछे से खड़े होकर खुद को वित्रासुर की नजरों से बचाते उसे देखने लगी। तभी वित्रासुर ने कहा, क्या आपको नहीं लगता महादेव की ये आपके दिव्य वरदान की वजह से ही हुआ है? आपने ही मेरी साधना से प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया था कि मैं अपनी इच्छा मुताबिक जो चाहूं उसे पा सकता हूं। वित्रासुर महादेव को उनका वरदान याद दिलाने लगा। अवश्य, परंतु उसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी स्त्री का अपमान करके उसे हासिल करो। ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं। और तुम्हें वरदान मिला था इच्छा मुताबिक कुछ पाने का, लेकिन किसी जीवित व्यक्ति पर इसका इस्तेमाल करना उचित नहीं, क्योंकि इसमें उसकी भी राय जरूरी है। महादेव ने वित्रासुर को समझाने की कोशिश की। इधर वित्रासुर के मुख से सन्यासी को महादेव बुलाने पर सती के पैरों की जमीन जैसे कांपने लगी। वो विधि के विधान को समझने की कोशिश करने लगी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सन्यासी ही शिव है, नर और नारी ही शिव है। वो ये स्थान छोड़कर अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उनका मन अभी भी रुकने पर जोर देने लगा। और सती के लिए सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि सन्यासी ही शिव है। जानने के बाद भी सती का लगाव उनके प्रति कम नहीं हुआ। महादेव का तेज अभी भी सती को आकर्षित कर रहा था। उन्हें समझ आने लगा क्यों सन्यासी के बारे में सोचते हुए उन्हें शिव का ही ख्याल आता था। दूसरी तरफ अपनी शक्तियों के घमंड में चूर वित्रासुर ने महादेव पर ही हमला कर दिया, लेकिन महादेव के नेत्रों से निकले आग के गोले ने उसके हमले को विफल कर दिया और महादेव ने एक ही वार में वित्रासुर का अंत कर दिया। अपने आखिरी समय में वित्रासुर ने महादेव से माफी भी मांगी। मुझे क्षमा कीजिएगा महादेव, आपके और माता सती के मिलन के लिए मुझे ये करना पड़ा और इसी से ही मेरा उद्धार भी आप ही के हाथों हुआ। हर हर महादेव। कहते हुए वित्रासुर ने अपने प्राण त्याग दिए, जबकि उसके आखिरी शब्द सुनकर सती महादेव के बारे में ही सोचने लगी। क्या मेरा शिव से मिलना ही विधि का विधान है? हर बार शिव का ख्याल आते ही मुझे क्या हो जाता है। जब से शिव का जिक्र हुआ है ऐसा लगता है वो मेरे अंदर समा गए हैं। कहीं मुझे शिव से प्रेम तो नहीं? सती के चेहरे पर मुस्कान है और वो अपने ख्यालों में खोई हुई है, जबकि उसकी बहनें पूरी सेना के साथ सती के पास पहुंच चुकी है। सती, सती, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ख्याति ने सवाल किया, लेकिन सती तो महादेव में खोई हुई थी। ख्याति ने उसका हाथ पकड़ते हुए दोबारा पूछा, सती, सती क्या हुआ? तुम कहां चली गई थी? तुम ठीक तो हो ना? इस बार सती का ध्यान टूटा और उन्होंने अपने सामने अपनी बहनों को देखकर गले लगा लिया। एक पल के लिए तो वो उन्हें सारी घटना बताने वाली थी, लेकिन ये महादेव का विषय था, इसलिए उन्होंने सही बात को बताना उचित नहीं समझा। हाँ दीदी, मैं ठीक हूं। वो एक खतरनाक जानवर मेरे पीछे पड़ गया था, इसलिए मैं उससे बचने के लिए भागने लगी। चलो घर चलते हैं। इसके बाद सती ने पूरे रास्ते किसी से बात नहीं की, बल्कि वो शिव के आने और अचानक उनके गायब हो जाने के बारे में ही सोच सोच कर मुस्कुराती रहीं। महल लौटने पर भी उन्होंने खुद को अकेला कर लिया और महादेव से मिलने की प्रतीक्षा करने लगी। वो अभी अपने जीवन के सबसे आनंदित पलों का अनुभव कर रही थी, लेकिन उनकी इस खुशी में अभी और भी परेशानी आने वाली थी, क्योंकि शिव और सती को साथ में सती की बहन अदिति ने देख लिया था और वो सती को शांत और मुस्कुराता देख इसे शिव की ही कोई चाल समझ रही थी। इसलिए उसने नदी किनारे हुई पूरी घटना का वर्णन अपने पिता प्रजापति दक्ष से कर दिया। अदिति से सारी बातें सुनने के बाद दक्ष क्रोध में जलने लगे। असंभव, ये नहीं हो सकता। सती का उस शिव के प्रति आकर्षित होना हमारा सबसे बड़ा अपमान है। जरूर इसमें उस शिव की ही कोई चाल होगी। वो शिव जो शमशान में रहता है, जो हड्डियों की मालाओं को आभूषणों की तरह धारण करता है, जिसके साथी भूत और पिशाच हैं, उसकी इतनी हिम्मत कि वो प्रजापति दक्ष की पुत्री के करीब भी जाने की हिम्मत करे। नहीं,
नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा करके वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है। अगर वो शिव मुझे नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र कर सकता है, तो फिर मैं भी एक छल करूंगा और देखूंगा कि कैसे वो सती के करीब जाता है। दक्ष के क्रोध की अग्नि के ताप से कक्ष पूरी तरह से गर्म हो चुका था। एक तरफ माता सती और महादेव के मिलन में अपना योगदान देने के लिए वित्रासुर जैसे राक्षस ने अपने प्राण त्याग दिए, तो दूसरी ओर दक्ष उन दोनों को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा छल करने जा रहे हैं। क्या है ये प्रभु की लीला? अब क्या छल करेंगे प्रजापति दक्ष?